भाई मम्मी बीमार है। जिंदगी में पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ है। आज से कुछ दिनों पहले मेरी इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर वडोदरा गुजरात गया था। जिंदगी मेरी बहुत सही चल रही थी क्योंकि मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि वो इंसान जिससे मैं मिलने वाला हूँ वो मुझे नहीं मिलने वाला। और मैं इसी हारी हुई उम्मीद से घर वापस आ रहा था। पर कैब में मुझे असलियत पता चलती है कि जिसके साथ मैं घूम रहा था वो और कोई नहीं, मेरी अंशु थी। खैर उसके बाद बहुत सी चीजें हुई और मैं वापस दिल्ली आ गया। और दिल्ली आकर मैं इस कदर डिप्रेशन में था जिसका कोई अंदाजा नहीं है। बट जब बात खुद पर हो तो इंसान इग्नोर कर दे, पर बात जब माँ की हो तो मैं कितना गधा हूँ। अपनी फटी जिंदगी के पीछे इतना परेशान हो गया था कि मैं ये भूल ही गया था कि घर पर मेरी माँ भी है जो मेरा रोज वेट करती है, रोज मुझसे खाने का पूछती है। और मैं सिर्फ उस एक इंसान के चक्कर में उसे इग्नोर कर देता था। 4 दिन के प्यार के चक्कर में मैं अपनी माँ के बरसों के प्यार को धुआं धुआं कर रहा था। क्या हुआ? खुद ही पूछ ले क्या हुआ। चाहता तो मैं भी हूँ पूछना, पर अपनी वो पुरानी हरकतों के कारण हिम्मत नहीं कर पा रहा। माँ कैसी है? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या हुआ अम्मा? मम्मी मैं चाहता हूँ आपको सब बताना, पर मैं चाह कर भी आपको सब नहीं बता सकता। प्लीज एक बार मेरी तरफ तो देखो। मेरी आंखों में आपको साफ साफ दिख जाएगा वो दर्द जिससे मैं गुजर रहा हूँ। क्या करूं? सुन तो। ओए क्या हुआ? तुझे एक लड़की के बारे में क्या पता चला? तू इतना टूट गया और हमें इग्नोर करने लग गया। सोच जिसने तुझे पाला पोसा बड़ा किया उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि तू उससे बात नहीं कर रहा है। इस वक्त तो मुझे ये तो समझ आ गया था कि मैं अपनी जिंदगी के एक ऐसे राह पर हूँ जहाँ से मुझे जल्द ही लौटना पड़ेगा, वरना मेरे हाथों से वो चीज चली जाएगी जो मुझे अपना मानती है। तुझसे ही परेशान है, मेरी तरफ क्या देख रहा है? हाँ मुझे समझ आ रहा है कि मैं ही परेशानी हूँ, पर मम्मी मैं अपनी वजह से तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। क्या हुआ माँ, बताना। ए रोहिणी। हाँ मम्मी क्या हुआ? बोल। मम्मी ऐसा क्या बोल रही है इसे? अरे मुझे भी बता दो, मैं पढ़ाया थोड़ी हूँ। हद है यार, एक गलती की इतनी सजा। एक सेकंड, कहीं ये मुझे जमीन से बेदखल करने की तो प्लानिंग नहीं चल रही है? मम्मी जमीन जायदाद सब इसे दे दे, बस मेरे साथ तू रह लियो। पैसे भी दहेज में ये सब कुछ लेकर ही चली जाएगी। ठीक है मम्मी। क्या बोला इसे? समझ नहीं आ रहा। सुने, अरे मुझे बताएगी क्या बोला है? अरे यार तुम लोग तो मुझे बिल्कुल बाई साइड कर रहे हो। अच्छा ठीक है भाई, मेरे से हो गई गलती, मैं मान तो रहा हूँ ना, कम से कम क्या करूँ, उठक बैठक करूँ, करने के लिए तैयार तो हूँ। इतने में नहीं मानेगी। ठीक है यार, मैं जॉब भी कर लूंगा, मैं यूपीएससी भी कर लूंगा, तुम जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा। उस चीज की बात मत कर जो तेरे बस की नहीं है। तो यार एटलीस्ट मुझे कोई तो सॉल्यूशन दे, छोटा मोटा बड़ा, मैं क्या करूं भाई? मम्मी मुझसे बात कैसे करेगी, बता तो। एक सॉल्यूशन है, मम्मी बोल रही है एक लड़की से मिलने के लिए, उनकी फ्रेंड की बेटी है वो। हाँ ठीक है भाई, मैं मिल लूंगा उससे, शादी भी कर लूंगा, घर भी बसा लूंगा, बच्चे भी कर लूंगा, सब कर लूंगा। एक सेकेंड, मैं क्यों करूंगा ये सब? बोल दिया ना एक बार, ठीक है भाई हो गई मेरे से गलती, मैं भूल जाऊंगा सब कुछ। करो ना, इस चीज को खत्म करते हैं ना। तू वडोदरा वाली से जब मिलने गया था तो हमें सवाल जवाब का मौका दिया था। इसलिए कहते हैं जिंदगी में कभी किसी इंसान का एहसान मत लो, क्योंकि एंड में जाकर वो ही आपको भारी पड़ने वाला है। खैर अब मैंने कोई गलती की हो चाहे ना की हो, बट मैं किसी भी सूरत में किसी पराई औरत से तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अरे यार बात वो नहीं है, उस वक्त मुझे जैसे ही पता चला उसके बारे में मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया भाई, मैंने अपना आपा खो दिया और मैं बस निकल गया जल्दबाजी में। माना तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, मगर दोस्त के नाते ही तो मिलने गया था। और अब तेरी उम्र है क्या आशिकी लड़ाने की? यार मैं बुढ़ा तोरी हो गया हूँ जो मेरी आस की लड़ाने की उम्र निकल गई। हद है, आई एम स्टिल 22 यार। कहाँ फंसाने में लगा रहे हो तुम लोग मुझे? यार देखो, तुम्हें मुझसे जो करवाना है करवा लो, नौकरी करवा लो, प्राइवेट नौकरी करवा लो, सरकारी नौकरी करवा लो, तैयारी करवा लो, यूपीएससी करवा लो, मैं किसी के बच्चे पढ़ा दूंगा भाई, ट्यूशन पढ़ा दूंगा। बट यार ये क्या है नया ड्रामा? मेरे को नहीं जाना यार किसी के साथ। मिलना तो पड़ेगा। पर मैं क्यों मिलूं उससे?
यार मुझे लग रहा है ना कि अब मेरे साथ होने वाला है इमोशनल अत्याचार। जब तू वडोदरा वाली से मिलने गया था तो हमने सवाल जवाब पूछा था, अब हम जो बोलेंगे तुझे वही करना होगा। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसे अपनी जिंदगी में चाहता था वो तो मुझे नसीब नहीं हुआ, और जिसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं किया, मेरा रिश्ता उसके साथ लगाया जा रहा है। क्या क्या है ये? हे बजरंगबली, हो क्या रहा है ये? गोरी करता श्रृंगार।